लोग इनसे इतने तंग हैं। आज ये है कि ये पब्लिक में नहीं जा सकती। मैं चैलेंज करता हूँ जरदारी किसी सिंध के शहर में चला जाए, आम वॉक करके दिखा दे। मैं बिलावल का कहता हूँ कि ये चला जाए किसी शहर में। जो लोगों का इन पे गुस्सा है वो सब समझ तो गए हैं। इमरान खान ने बोल के प्रोग्राम तज्जिया में बात करते हुए कहा कि मीडिया को डरा दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, दानिशवरों को जैसे जमील फारूकी को सच कहने पर नंगा करके मारा गया। ये लोग सोशल मीडिया के जमाने में लोगों की राय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक कॉल दी, मेरी कौम तैयार है। इमरान खान ने समी इब्राहिम से बात करते हुए कहा कि मैं गिरफ्तारी के लिए क्या इस मुल्क के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं पसंद ही नहीं करता इन चोरों के नीचे रहना। उन्होंने जो जिल्लत पहुंचाई है मुल्क को, इससे मौत बेहतर है। मैं इन चोरों की शक्ल नहीं देखना चाहता, उनसे मुफाहमत नहीं हो सकती। मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहना। एक कॉल मैंने देनी है, एक कॉल। मैं आपको जो मैं मुल्क देख रहा हूँ, जो मैं एक थोड़े से लोगों से शुरू हुआ था, एक पब्लिक को लेके चला था। 26 साल में मेरा तो कोई इलेक्टेबल्स नहीं थे, पॉलिटिक्स नहीं था। मैं तो थोड़े से लोगों से चल के पब्लिक में ऊपर आया हूँ। जो आज कौम तैयार है, ऐसा लावा पका हुआ है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि कौम मुझे 50 साल से जानता है। मैं दहशतगर्द नहीं, क्रिकेट की दुनिया से लोग मुझे जानते हैं। मैं शफाफ तरीके से जीतता था, कभी चीटिंग नहीं की। कोरोना वबा जब फैली, हमने अपने मुल्क में बेरोजगारी बचाई, लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगाया। आलमी महंगाई आई, हमने फिर भी सस्ता पेट्रोल डीजल दिया। हेल्थ कार्ड लेकर आए, एहसास प्रोग्राम लेकर आए, रिकॉर्ड इंडस्ट्री आगे बढ़ी। इस वक्त आकर उन्होंने हमारी टांगे खींची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।